ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फाल्गुन के इस विशेष सत्र में तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे माता सती ने महादेव की चेतावनी के बाद भी केवल पुत्री के मोहवश और प्रेम से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की आज्ञा ले ली थी। आज की कथा भक्ति और शक्ति के उस शिखर की है जहां एक पुत्री अपने पति के सम्मान के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती है। चलिए सती के साथ कैलाश की उन बर्फीली वादियों में कनखल की उस भव्य यज्ञशाला की ओर प्रवेश करते हैं जहां आज इतिहास बदलने वाला है। भगवान शंकर, जिन्हें आशुतोष कहा गया है, वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं क्योंकि अभी कुछ ही समय में महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में हम फाल्गुन मास की इन पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं उन कनखल की उस भव्य यज्ञशाला की ओर जहां माता सती ने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। महादेव ने अपनी प्रिय सती को विदा तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने नंदी और अपने सहस्त्र गणों को आदेश दिया कि वे सती के साथ जाएं और उनकी रक्षा करें। सती जब कैलाश से चली गई तो उनके मन में उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि पिता उन्हें देखते ही गले लगा लेंगे, उनकी माता उनके माथे को चूमेंगी और बहनें जो है उन्हें घेर लेंगी। उन्हें लगा कि महादेव के प्रति पिता का क्रोध अब तो शांत हो गया होगा। सती का नंदी पर सवार होकर जाना ऐसा था मानो साक्षात प्रकृति अपने पिता से मिलने जा रही हो, लेकिन वो अनभिज्ञ थी कि वहाँ प्रेम नहीं बल्कि अपमान की ज्वाला भभक रही थी। जैसे ही सती ने कनखल की सीमा में प्रवेश किया, यज्ञ के मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वे यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर पहुंची, वहां पर एक विचित्र घटना हुई। वहां उपस्थित ऋषियों और देवताओं ने सती को देखा, पर दक्ष के डर से किसी ने भी माता सती का स्वागत नहीं किया। सती जब भीतर गई तो केवल उनकी माता प्रसूति और उनकी बहनों ने उन्हें गले लगाया, पर उनके पिता प्रजापति दक्ष, उन्होंने सती की ओर देखा भी नहीं। सभा में एक भारी सन्नाटा छा गया। सती ने बड़े प्रेम से अपने पिता के चरण छूने चाहे, पर दक्ष ने अपना मुख फेर लिया। एक पुत्री के लिए इससे बड़ा आघात क्या होगा कि उसके अपने पिता के घर में उसे एक अजनबी की तरह महसूस कराया जाए। सती की व्याकुल आंखें यज्ञ मंडप में अपने आराध्य, अपने स्वामी महादेव का स्थान ढूंढने लगी। उन्होंने देखा कि वहां इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और छोटे छोटे देवताओं के लिए भी सुंदर आसन और यज्ञ के भाग रखे हुए थे, लेकिन जगत के स्वामी, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता, उन भगवान शिव के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं था। सती का धैर्य टूट गया। उन्होंने भरे स्वर में दक्ष से पूछा, तात, ये कैसा यज्ञ है जहां समस्त सृष्टि के रचयिता और मेरे स्वामी महादेव का कोई भाग ही नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि उनके बिना ये यज्ञ अपवित्र है? दक्ष ने अट्टहास किया और पूरी सभा के सामने महादेव के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने शिव को शमशानवासी, अमंगलकारी, कपालधारी कहकर पुकारा। दक्ष ने कहा, सती, मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था, तुम बिना बुलाई आई हो और उस भस्मधारी शिव का यहाँ कोई स्थान नहीं है। पिता के मुख से महादेव की निंदा सुनकर सती का मुखमंडल क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों से अश्रु नहीं बल्कि अग्नि निकलने लगी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, धिक्कार है उन देवताओं पर जो यहाँ बैठकर उस शिव की निंदा सुन रहे हैं। वो अभिमानी दक्ष, तुमने उस शिव का अपमान किया है जो परम सत्य है। तुम मेरे पिता हो, इसीलिए ये शरीर तुम्हारे रक्त का अंश है और अब मुझे इस शरीर पर लज्जा आती है। मैं इस कलंकित देह को अभी इसी क्षण त्याग कर दूंगी। सती वही भूमि पर पद्मासन में बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की
और प्राणवायु को ऊपर की ओर खींचा। योग विद्या के बल पर उन्होंने अपने भीतर से योगाग्नि को प्रकट किया। देखते ही देखते माता सती का दिव्य शरीर उस अग्नि की लपेटों से घिर गया। सभा में चीख पुकार मच गई। शिव के गणों ने हाहाकार मचा दिया। सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भक्तों, सती का ये बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जहाँ पति का सम्मान ना हो और जहाँ महादेव का अपमान हो, वह स्थान रहने योग्य हो ही नहीं सकता। सती के देह त्यागते ही पूरी सृष्टि में प्रलय के बादल छा गए। कैलाश पर बैठे महादेव की समाधि टूट गई। उनका तीसरा नेत्र खुलने लगा था। अगले अध्याय में हम सुनेंगे महादेव का तांडव, वीरभद्र का अवतरण। क्या होगा जब महादेव को सती के आत्मदाह का समाचार मिलेगा? कैसे दक्ष का अहंकार धूल में मिलेगा? जानने के लिए कल हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।